हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बैंक आपको बताने वाले हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताने वाले हैं। तो उत्पाद सिपाही में जो मैथ का जो क्वेश्चन था, टोटल 10 क्वेश्चन था और वो सारा 10 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि झारखंड पुलिस के आप लोग तैयारी करना चाहते होंगे या झारखंड दरोगा की तैयारी करना चाहते होंगे तो यहाँ मेरा हजारीबाग में ऑफलाइन क्लास चलता है। हजारीबाग में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों करवाते हैं। जिस स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा। तो फ्रेंड, आपको आज हम बताने वाले हैं कि जो उत्पाद सिपाही में जो मैथ का जो लेवल था वो लेवल क्या था, आप लोग को हम अभी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखिए औसत से क्वेश्चन एक आया हुआ था, औसत से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो औसत से क्वेश्चन क्या था, यहाँ बोला कि ABCDE क्या बोला, 5 क्रमिक सम संख्या। बोला 5 क्रमिक सम संख्या है जो ABCDE। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया। और ये जो पांचों का जो औसत है वो है क्या है, 66 है। 66 है। तो औसत में हम लोग क्या करते हैं, इस सभी को हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ के जितना भी संख्या रहता है उतना से हम लोग भाग देते हैं। कर हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं कि यहाँ ध्यान से देखिए। कहा क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोलता है कि 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या बोला है। तो यहाँ देखिए बीच में कौन है, तो बीच में आपका C है। तो C बराबर आप 66 लिख लीजिए, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ आपका क्रमागत। तो इसी प्रकार यहाँ जो भी संख्या हुआ तो x हुआ, x प्लस 2 हुआ, x प्लस 4 हुआ, x प्लस 6 हुआ, x प्लस 8 हुआ। इसी को क्रमागत संख्या हम बोलते हैं। इसको इस तरीका से भी मान सकते हैं या तो ऐसे भी इस प्रकार के मान सकते हैं। बीच में x, इधर x माइनस 2, x माइनस 4, इधर x प्लस 2, x प्लस 4 मान सकते हैं। इसको जोड़िएगा तो आपका देखिए यहाँ वहाँ प्लस कीजिएगा, ध्यान से देखिए प्लस कीजिएगा। देखिए आंसर तो लाना कोई बड़ा बात नहीं है, अगर हम आपको समझा रहे हैं कि क्रमागत संख्या होता क्या है, क्रमागत संख्या होता क्या है। तो यहाँ देखिए माइनस से प्लस 4 कट गया, आपका माइनस 2 से प्लस 2 कट गया और आपको यहाँ जोड़िए। बटा हम बोले थे कि 5 को संख्या तो यहाँ 5 हो जाएगा, बराबर 66, बराबर 66। जोड़िए 1 2 3 4 5, तो वह 5x बटा 5 बराबर 66। 5 से 5 कर दिया, x बराबर कितना है बाबू, तो 66 आया। और वही 66 हम यहाँ C बराबर मान सकते हैं। ये टाइप 1 है, टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, टाइप 2 है। आप इस प्रकार के मान सकते हैं। कर सबसे ज्यादा आपका रहेगा ये टाइप 2 ही आपको बेहतर रहेगा टाइप 1 से क्रमागत संख्या मानने में। यानी बीच वाला के x मान लिएगा, इधर x माइनस 2, x माइनस 4, इधर x प्लस 2, x प्लस 4 हो गया। तो x बराबर कितना आया, 66 आया। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी बोले सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या, तो जो भी मान डेल रहेगा उसको बीच में हम लोग बैठा देंगे, बीच में हम लोग बैठा देंगे। तो चलिए देखिए 66 दिया हुआ था, तो 66 के बाद क्या आएगा आपको बाबू, तो आएगा इधर 68 आएगा, फिर क्या आएगा 70 आएगा और इधर घटेगा कितना होगा आपका 66 में 2 घटा, 66 में 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। और फिर इधर घटाइएगा कितना आएगा आपका, तो 64 में 2 जाएगा आपका 62 आ जाएगा। अब क्या बोला है जानिए, बोला है B और E का गुणनफल क्या होगा। क्या बोला है, B और E का गुणनफल क्या होगा। ये जो हम किए हैं इसके आधारित किए हैं। यानी इसको हम लोग मान लिए x मान लिए और इसको मान लिए हम लोग x प्लस 2 मान लिए, इसको मान लिए x प्लस 4, इधर मान लिए x माइनस 2, x माइनस 4, इस प्रकार के हम लोग माने। तो यहाँ बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि B और E का गुणनफल, B और E यानी इसको और इसको गुणनफल करना है, यानी B और E करना है। B और E कितना हो गया, 64 और 70 के गुना करना है। तो हम लोग गुना कर देते हैं 64 70, एक जीरो है तो जीरो हाथ में रखें, 7 चौक 28 हाथ में 2 हो गया, 6 7 42 और 2 कितना हो गया आपका 44 हो गया। यानी 4480 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 4480 आपका आंसर हो गया, 4480। आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। और दूसरा नंबर सवाल है, ये है आपका कार्य और समय से है। और कार्य समय से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका औसत से भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है।
इसके अलावा हम आपको पूरा बता देते हैं कि किस प्रकार से हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कार्य समय। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि 15 महिला एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। 15 महिला एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। और फिर बोला है कि इस मतलब उसी कार्य को 21 दिन में, क्या बोलता है, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितना महिला की जरूरत होगा, है ना, कितना महिला का जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बनेगा ये बनेगा एमडीएस फार्मूला पर। एमडीएस फार्मूला पर तो देखिए एमडीएस क्या होता है, यहाँ देखिए मैन डी एच है ना, एमडीएस और नीचे वर्क लिखाता है। इसी प्रकार इधर भी लिखाता है M1 D1 और H1 बटा W यानी वर्क। तो यहाँ क्वेश्चन का दिया हुआ था, बोला 35 महिला, क्या बोला 35 महिला, तो यहाँ हम 35 महिला लिखे। अब यहाँ दिया हुआ है 12 दिन, 5 महिला यानी मेन के जगह पे महिला लिख दिए 35 महिला। 12 दिन दिया हुआ है तो 12 दिन हम यहाँ लिखे। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि बोलता है, क्या बोलता है यहाँ कि 21 दिन में, हम जाने x महिला कर रहा है काम, x महिला हम लिख लिए, और कितना दिन में काम खत्म कर रहा है 21 दिन में। अब यहाँ देखिए सिंपल तरीका से यहाँ बना दीजिए। तो सिंपल तरीका से बनाइएगा, आपका 97 नंबर, तो आप इसको काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर आ गया यहाँ देखिए, काटते हैं हम, 3 चौक 12 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, कितना होगा 5 चौक 20 हो गया। यानी कितना महिला करेगी, तो आपको 20 महिला इस काम को करेगी। कितना जो सवाल है मेरा वो आप देखिए ध्यान से। तो आपका जो सवाल है बोलता है एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्का है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा अनुपात में है, 3 अनुपात, 4 अनुपात और 5 अनुपात में है। अब 50 पैसा को 3 गो रहेगा, कितना होगा आपका 1.5 रुपया होगा, 1.5 रुपया होगा। 25 पैसा को 4 गो रहेगा, कितना होगा आपका, तो आपका x होगा यानी 1 रुपया होगा, 1 रुपया यानी x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 पैसा वाला 5 गो रहेगा, कितना होगा आपका 50 पैसा होगा, कितना होगा आपका 50 पैसा होगा, 50 पैसा होगा पॉइंट में। तो यहाँ आप जोड़ दीजिएगा कितना का, तो आपका 1.5 और 50 आपका हो जा रहा है 2 और 2 और 1 3x, और 3x में टोटल रुपया दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12। क्या दिया हुआ है 12। आप काटिए तो कितना है आपका 4। तो बोल रहा है 25 पैसा का संख्या कितना है, क्या बोला 25 पैसा कितना है 4 है। इस 4 हम यहाँ गुना कर देंगे, तो 4 गुने 4 कितना हो गया आपका, तो 16 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 16 आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला नंबर सवाल में, और अगला नंबर सवाल है यहाँ ध्यान से देखिए। बोलता है जब एक भूखंड को 18,700 में बेचा जाता है, क्या बोलता है, एक भूखंड को 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक के 15% नुकसान होता है। तो देखिए 18,700 दिया हुआ है आपका विक्रय मूल्य, 18,700 दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किराए मूल्य में बदलेंगे। तो किराए मूल्य तब हानि हो रहा है तो उल्टा लिखा था यहाँ विक्रय मूल्य बराबर, तो 100, और यहाँ कितना हानि हो रहा है आपका, तो 15% के नुकसान हो रहा है, तो 100 में 15 घट जाकर कितना हो गया आपका 85 हो गया। तो ये क्या निकला मेरा किराया मूल्य निकला, यानी कॉस्ट प्राइस निकला। अब फिर बोलता है क्वेश्चन कि उस भूखंड को किस दाम पर बेचेंगे 15% लाभ हो, यानी इसको 15% लाभ में बेचना है। कभी भी लाभ होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये मेरा विक्रय मूल्य में ऐसे उल्टा लिखता, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है तो उल्टा लिखते हैं, और जब किराया मूल्य दिया रहता है विक्रय मूल्य में बदलना रहता है तो इसे सीधा हम लोग लिखते हैं। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बना देंगे। तो 100 से 100 कट गया आपका, अब 5 से काटते हैं तो 17 पचे 85 हो गया, और 5 से काटते हैं तो कितना आएगा 23 आएगा। 17 से काटिएगा कितना, 17 एकम 17, 17 एकम 17 यानी 1100 हो गया। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 2 3 5 और 00 यानी 25,300, कितना आया 25,300 आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, और अगला नंबर यहाँ क्वेश्चन बोला है कि बोला है 204, 1190 और 1445 को महत्तम समवर्तक निकाले। यहाँ देखिए बहुत नॉर्मल तरीका है, इसको हम ऑप्शन से हम लोग छाटेंगे, और ऑप्शन से छाटेंगे तो स्पीड बनेगा। देखिए बोला है 204 दिया हुआ है, 1190 दिया हुआ है, 1190 और 1445। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 17, बी नंबर दिया हुआ है 18,
सी नंबर दिया है 19 और डी नंबर दिया हुआ है 21। यहाँ ध्यान, इसका सबसे इजी तरीका यहाँ 17 पहाड़ा हमको दिख रहा है, 119 कट रहा है। बोला एचसीएफ निकालने का, बोला है एचसीएफ निकालने यानी महत्तम निकालने, एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर। तो हायर कॉमन फैक्टर का मतलब यही हुआ कि वह संख्या लीजिए जो बड़ी से बड़ी संख्या से कट जाए तीनों। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि 17 से 119 कट रहा है, और ना ही 18 से कट रहा है, ना ही 19 से कट रहा है, ना ही 21 से कट रहा है। तो ऑटोमेटिक ये तीनों गलत हो गया, और मेरा जो आंसर हो गया कौन हो गया? आपका पहला नंबर आपका सही हो गया। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला नंबर सवाल में। अगला नंबर बोलता है, यहाँ ध्यान से देखिए, बोलता है एक संख्या, क्या बोलता है? एक संख्या जिसका पंचवें हिस्सा में 4 वृद्धि कर दिया जाए। क्या बोलता है? एक संख्या, तो एक संख्या हम लोग यक्ष मान लेते हैं। क्या मानते हैं? हम लोग यक्ष मान लेते हैं। तो हम लोग यक्ष माने, अब यक्ष माने, और बोलता है इसका कि पंचमी, इसका कितना? पंचमी भाग। तो पंचमी भाग किए, बोलता है कि 4 वृद्धि किया जाए, यानी 4 हम लोग यहाँ वृद्धि कर दिए। फिर बोलता है उसी संख्या का चौथा हिस्सा, उसी संख्या का चौथा हिस्सा। फिर बोलता है 10 घटा दिया जाए, यानी 10 घटा दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। क्या बोला? 10 घटा दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। तो संख्या निकालने बोल रहा है, बहुत सिंपल है। क्या बोला? एक संख्या का पंचमी भाग और एक संख्या का चौथा भाग। तो पंचमी भाग में 4 बढ़ा दिया जाए और चौथे भाग में 10 घटा दिया जाए तो बराबर हो जाए। अब यहाँ ये कीजिए तो हो जाएगा यक्स प्लस 5 चौक 20, या इसी प्रकार के नहीं भी बनाइएगा ना तो कोई सिंपल नहीं। आप यहाँ x प्लस 5, ये प्लस है माइनस करिए x -4, और ये -10 है तो रहने दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए -4। अब इसको घटाइएगा तो यहाँ 4 एकम 4, 5 एकम 5, इसको भीम के जोड़ लीजिएगा, भीम के घटाव लीजिएगा, भीम के घटाव लीजिएगा। तो भीम के घटाव यहाँ कीजिएगा तो आपका 5 में 4 गया तो कितना हुआ? आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 5 चौक 20 हो गया। केवल में 4 और 5 तो दोनों में घटेगा तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा। भीम में घटाव किए, या सिंपल लिख भी देते हैं क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम हो। 4x माइनस 5x बराबर -14। अब इसको घटाइए, कितना आएगा? तो -x बराबर 20 बराबर 14, माइनस माइनस कट गया, 20 यहाँ गुना है तो उधर भागा, मतलब भागा इधर तो गुना चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका? तो आ गया 14 दूनी 28, यानी 280 आंसर आ गया। क्या आ गया? तो 280 आपका आंसर आ गया। अभी आपको अगला सवाल जो बताने वाले हैं वो है साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज में दिया हुआ है यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है और यहाँ मूलधन दिया हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि मिश्रधन दिया हुआ नहीं, अमाउंट बोलते हैं मिश्रधन का, जो दिया हुआ है 15,500। और आपका दिया हुआ मूलधन देखिए, बोले क्या बोलता है कि 12,500 है और 4 वर्ष में 15,500 हो जाता है। ठीक है, आपका मिश्रधन और आपका जो मूलधन है यानी P बराबर दिया हुआ है 12,500। और जो होता है साधारण ब्याज बराबर होता है आपका, तो होता है अमाउंट माइनस आपका मूलधन, यानी बोलता है साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3,000 क्या निकल गया मेरा? तो ये साधारण ब्याज मेरा निकल गया। अब बोला है हमको कि दर निकालने, तो देखिए आपका साधारण ब्याज बराबर होता है सूत्र मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर, यानी आपका प्रिंसिपल टाइम और रेट है बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके साधारण ब्याज बराबर दिया है 3,000 हम लोग उतार दिए, बराबर 12,500 गुने टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष हम लिख दिए, और रेट आपका नहीं दिया हुआ, रेट निकालना है बटा 100। 00 से 00 काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो आपका के बार में कटेगा? तो आपका 5 बार में, अरे 25 बार में कट गया है ना, 25 चौक 100, 25 से इसको काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटिएगा तो आपको 5 छक 30, यानी R बराबर कितना आ गया? तो R बराबर आपका आ गया 6। कितना आया? तो 6 वर्ष आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन में। और अगला नंबर जो क्वेश्चन है मेरा ट्रेन गाड़ी से है, और ट्रेन गाड़ी से जो क्वेश्चन है बोलता है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से
72 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेता है। तो कभी भी प्लेटफॉर्म वाला जो क्वेश्चन होता है उसका सूत्र होता है कि ट्रेन की लंबाई तो दिया हुआ नहीं है तो हम लोग यक्स लिख दिए, प्लस आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 था और चाल नीचे लिखा था, चाल है यहाँ 72 किलोमीटर। तो कभी भी किलोमीटर रहता है तो हम मीटर सेकंड में हम लोग बदलते हैं, तो इसको 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। समय दिया हुआ है 26 सेकेंड है ना, 26 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले इसको काटते हैं, तो 18 चौक 72 हो गया, यानी 5 चौक 20 हो गया। 20 को हम लोग इधर गुना कर देंगे, तो x प्लस 250 बराबर 26 गुने 5 चौक 20, 20 इधर गुना हो गया। तो 26 दूनी करना होता है आपका 52 होता है, तो 52 1 0 यानी 520, और ये प्लस है इधर तो माइनस हो जाएगा 250 बराबर x। तो जो हटा दीजिए 0 1 0, 12 में 5 गया तो आपका कितना हो गया आपका, तो 7 हो गया, 12 में 5 गया तो 7 हो गया, यहाँ बच गया 4, 4 में 2 गया तो 2, यानी कितना आ गया आपका, तो आपका जो ट्रेन का लंबाई था वो था आपका 270 मीटर। चलिए क्वेश्चन का है 40 बालिकाएँ हैं, है ना, जिसमें जो स्मृति है उसका वजन है 50 किलोग्राम। अब वो कक्षा छोड़ के चली जाती है, तो हम लोग औसत वजन मान लेते हैं यक्स, तो 40 गुने यक्स हो गया, 40 यक्स हो गया। अब यहाँ बोलता है 50 किलोग्राम वाला छोड़ दिया, तो माइनस हो जाएगा 50 किलोग्राम। अब यहाँ 50 किलोग्राम छोड़ दिया, और रजनी नामक एक नया बालिका आ जाती है, यानी एक नया कैंडिडेट आ जाता है, यानी प्लस आर मान लीजिए। अब यहाँ देखिए कि एक कैंडिडेट चला गया और एक कैंडिडेट आ गया, तो 40 के 40 संख्या ही रहा। अब फिर बोलता है कि कक्षा का जो औसत वजन है 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा का औसत वजन 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो औसत वजन हम यक्स माने थे, तो उसका 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है, जिसका मतलब प्लस 1/4 हुआ। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं यहाँ, तो हो जाएगा 40 यक्स माइनस 50 प्लस आर बराबर हो जाएगा 40 यक्स प्लस 40, यहाँ गुना होगा 40/4 से देंगे तो आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ये जो 40 था यहाँ गुना हुआ इसमें और इसमें दोनों में गुना हुआ, तो वहाँ 10 आ गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, तो प्लस और दोनों इधर आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस है उधर चल जाएगा प्लस, तो आर बराबर हो जाएगा आपका -10 और माइनस प्लस बढ़ जाता है यहाँ ही, इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो प्लस 10 और 50 हो जाएगा, है ना। तो कितना 10 50 कितना हो गया आपका, तो टोटल हो गया आपका 60 आंसर। क्या हो गया आपका, तो 60 आपका आंसर हो गया। चलिए आज का अंतिम सवाल है, और अंतिम जो सवाल है वो भी है आपका कार्य समय से। तो बोलता है कि कुछ आदमी 18 दिन के लिए काम करने का वादा किए, तो यक्स आदमी हम रख लिए 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब क्या होता है कि 6 आदमी नहीं आए, 6 आदमी गैरहाजिर हो गया, नहीं आया, तो x - 6 हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। और फिर बोलता है कि 6 आदमी नहीं आए, उसकी वजह से आपको 20 दिन में पूरा हो गया। बाकी काम कितना दिन में पूरा हो गया, 20 दिन में पूरा हो गया। अब ध्यान से देखिए कि 20 से एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो आया 20x - 20 का आपका कितना आया 120 बराबर 18x। अब इसको हम घटाते जाएगा, 2x बराबर आपका कितना आएगा 120 आ जाएगा। कितना आएगा 120 आएगा। ये माइनस था, इधर हम प्लस लाए, प्लस था इधर माइनस किया, तो आया मेरा 2x। अब काटिएगा तो कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया आपका 60 आंसर आ गया। तो चलिए फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं, और आपको जितना भी एक्साइज पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा था यानी उत्पाद सिपाही में, टोटल हम आपको बता दिए। और इसी प्रकार हम बराबर आपको वीडियो हम लाते रहेंगे। और आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल करके आ सकते हैं। यहाँ आपको जीके जीएस के लिए अलग टीचर पढ़ाएगा, खोटा के लिए अलग पढ़ाएगा, और आपको मैथ रीडिंग के लिए हम पढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड धन्यवाद।